तो महाभारत की कथा को जब मैं पढ़ता हूं तो धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि हस्तिनापुर नरेश हमारे बाद हमारा बेटा दुर्योधन हो जाए। जब मैं रामायण की कथा को पढ़ता हूं तो उसमें भी देखता हूं कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ की ये मनोकामना थी कि मैं अपने लाडले पुत्र श्री राम को अयोध्या की गद्दी पर बैठा दूं। लेकिन सपना तो उनका भी नहीं पूरा हो पाया था। जो मंजूर है ऊपर वाले को उसके हिसाब से चक्र चलता है। बाप का तो दिल है, बाप का उसमें तो अरमान पलता है, लेकिन चक्र उस विधाता के सिस्टम से चलता है। वो चलेगा, लड़े वो लड़े, कोई भी लड़े, हमें मुकाबला करना है। गाजीपुर की जनता सारा दृश्य देख रही है। हमारा जो अपमान हमारे परिवार का, ये एक ऐसा परिवार जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी। 12 लोगों ने जेल गए, यातनाएं सही, कुर्बान हो गए। देश की सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करते हुए कश्मीर को बचाने के लिए हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। ऐसे परिवार को, ऐसे परिवार के सदस्यों को, यहां तक कि बच्चों और महिलाओं को आज ऐसे अपमानित किया गया है कि इस पूरे पूर्वांचल में इस बात को लेकर के गरीबों में बहुत आक्रोश है। और इस चुनाव में ये गरीब एकजुट होकर के इस सरकार के नशे में, मद में चूर, घमंड में चूर इन सत्ताधारी दल के नेताओं को सबक सिखाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि गरीब के पास धन दौलत भले न हो, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत होता है। और इस लड़ाई में जो मेरा अपमान हुआ है, और मैं सारा कष्ट सह करके भी गरीबों की लड़ाई को कमजोर होने नहीं दिया हूं, तो इस लड़ाई में गाजीपुर का गरीब भी मेरा साथ देगा। अब वक्त आ गया है, फैसला उसको देना है। अगर मैं सांसद जी से पूछूं, गाजीपुर की जनता अफजाल अंसारी जी को वोट क्यों करे, कितना विश्वास है आपको? मेरे भाई, ये रिश्ता हमारे से नहीं है, हमने बताया हमारे पूर्वजों के समय से है। इस परिवार का एक सम्मान है। नकली राष्ट्रभक्तों में और असली राष्ट्रभक्तों में अंतर जनता पहचानती है। हमारे परिवार का जो गौरवशाली इतिहास है उसको कहां मिटा सकता है कोई। हमने अपने जीवन में कॉमरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में समाज सेवा के क्षेत्र में अपना प्रयास शुरू किया। शिक्षा पूरी करने के बाद हम सन 78 के बाद से सक्रिय हो गए थे सामाजिक कार्यों में, और सन 85 में पहली बार चुनाव लड़ा। ये सामंतवादी है, ये शोषण करने वाला है, ये गरीबों की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग हैं, ये जगह जमीन और हक हिस्से पर कब्जा करने वाले लोग हैं। ये कभी गरीब को सम्मान से समाज में जीने का अवसर देने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए गरीब हमारे साथ है। आप देखिएगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा इस बार भी। दे रही है, लेकिन वो आप उसको ठग रहे हैं जितना, उतने वो आपको ठग रही है। जो नाम बदला है, शहरों का नाम बदला है, रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है, कार्य योजनाओं का नाम बदला है। ये गुजराती मॉडल है, और इस गुजराती मॉडल के नाम से जनता को ठगा है। उनके मान सम्मान की रक्षा होगी।